आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि जल्दी ही नए कानून के तहत यूपी में भी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। यूपी वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम होंगे। यूपी के माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलना नहीं, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है, ताकि मुस्लिम समाज को इसका फायदा मिल सके। ऐसे ही जब वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें समाज के सभी वर्गों का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो हमारे वक्फ से संबंधित जो एक्सपर्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दो गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नामित होने हैं उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन को गठित करते हुए वक्फ की जो मंशा है कि इससे मुस्लिम समाज का भला हो, विकास हो, उस मंशा को धरातल पर उतारने की नीयत ये हमारी मोदी सरकार की है। अक्टूबर या नवंबर 2026 में शिया वक्फ बोर्ड का भी जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है, और उस टेन्योर के ख़त्म होने के बाद जो नया फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड का होगा, शिया वक्फ बोर्ड का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का, तो वो नए नियमावली के अनुसार ही उस वक्फ बोर्ड का गठन होगा। वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो गैर हिंदुओं को बोर्ड में शामिल करने की पैरवी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कुल उद्देश्य ये है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। भाजपा के नेताओं की निगाहें हैं कि वक्फ भूमि पर कब्जा करने का, इसीलिए वक्फ कमेटी में 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रयास है कि उनके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। में चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, वो कैसे वक्फ की जमीनों पर सही काम करने का काम करेंगे। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के चंदा को लूट लिया है, उनका उद्देश्य केवल वक्फ की भूमि पर कब्जा करना है, उन जमीनों को बेचना है। इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। जनता जान गई है कि भाजपा की सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। देश भर में वक्फ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूपी में है। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,547 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। चूँकि अब वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया है, यूपी में 92,000 वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर में ख़त्म होगा, उसके बाद बोर्ड का पुनर्गठन होगा। लेकिन दानिश अंसारी ने इसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए इस पर सियासत तो होनी ही है, स्वाभाविक है। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव की सरकार ने सबसे पहले नए वक्फ एक्ट के मुताबिक बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की थी। वहां भी इसका लगातार विरोध हो रहा है। आज भोपाल के निकाह काजी मोहम्मद मुआज खान नुमानी नदवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी ने दीनी तालीमी बोर्ड और मध्य प्रदेश में जमीयत उलमाए के महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नदवी ने कहा कि मुसलमानों के मजहबी मामलों में जानबूझकर हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना नदवी ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन संवर पटेल मुसलमानों का पक्ष रखने के बजाय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। संवर पटेल भोपाल आए तो तमाम मौलाना उनका इस्तकबाल करने पहुंच गए। इससे उन्हें दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी मुफ्ती मोहम्मद मसरूर को भी खटक रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की वो कि धार्मिक संस्था से जुड़े फैसलों को लेकर जागरूक रहें, सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में राजनीति हो रही है, मस्जिद कमेटियों के गठन और बदलाव में सिफारिश चलती है। एक मंजर जो परसों के रोज़ जो वक्फ बोर्ड हमारा कहलाता है, मस्जिद कमेटी कहलाती है, वहाँ जो एक मंजर पेश आया, उस मंजर को देखकर दिल जल गया कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने उस शख्स की ताज़ीम और तकरीम की
और किस तरह से उनको हर फूलों से नवाजा और दुआएं भी दी और उनके काम को बहुत अच्छा कहा। जबकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई बिदअती की भी ताज़ीम करता है तो उसने दीन को ढा दिया। जो शख्स मुसलमान जब उनके पास कमेटियों, मस्जिद कमेटियों की रिन्यूअल को लेकर जाते हैं तो वो शख्स कहता है कि पहले आप भाजपा के अध्यक्ष के पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ से साइन करवा के लाओ। जब जाके वो शख्स क्या करता है, उसको आगे बढ़ाता है। और इसी तरह से एक दूसरा मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसका भी फैसला नहीं हुआ, हमारे भारत के वतनी भाइयों का मामला, बिरादर वतन का मामला, उन दो गैर मुस्लिमों को कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। निहायत ही अफसोसनाक चीज़ है। इस बात को हम पसंद नहीं करते और ये दिल तोड़ देने वाली और जो है दिल को जला देने वाली बात। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा इस बात पर मुतवज्जो हो और हमारे बड़ों से ज़रा सवाल करें, पूछे कि आप ये हजरात ये मामला कहाँ तक दुरुस्त है। वक्फ एक्ट में बदलाव पार्लियामेंट ने किया है, नया कानून बना है, पूरे देश में लागू है। सारे मुस्लिम लीडर्स और मौलाना जानते हैं कि सभी राज्यों में वक्फ के बोर्ड का जब गठन होगा तो नए नियमों के हिसाब से होगा। इस बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे, कम से कम 2 महिलाएं भी होंगी। बीजेपी शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जब केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में नए वक्फ बोर्ड का गठन होगा तब मौलाना का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा।